सुपर टीन्स चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पे आप सीखेंगे फाइनेंस, कम्युनिकेशन, बिजनेस और एआई एंड लॉट्स ऑफ माइंडसेट आल्सो। टीन्स कैसे अपने लाइफ को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं एंड अवे फ्रॉम डूम स्क्रोलिंग, अवे फ्रॉम गेम्स एंड गॉसिप एंड ऑल दैट एंड फोकस ऑन ग्रोइंग एंड लर्निंग एंड डेवलपिंग हाई इनकम skills for their future. So make sure you watch this video and enjoy. This time period, the most common question that teenagers ask themselves is कि मैं बड़ा होके सक्सेसफुल कैसे बनूं? They have all these successful people as their role models, sportsmen or actors or businessmen etc. इतने सक्सेसफुल है, हाई परफॉर्मिंग पीपल है, मैं भी उनके जैसा कैसे बनूं? एक चीज जो आपको डायरेक्टली सक्सेस तक लेके जा सकती है, वो है आपकी। Hey guys, welcome to today's video and आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये स्पेशली क्यूरेट किया गया है यूथ के लिए, my teenagers. So if you are listening to me somewhere from far behind, come and sit on the screen. If you are an adult और आपके आसपास, आपके घर में कहीं पे भी आपके पहचान में अगर यूथ है, टीनेजर्स है, make sure that you help them watch this video. Because in this video, I'm going to be sharing some important foundational principles जो growing up years मतलब कि teenagers में बड़े ही काम लग सकते हैं. This time period, the most common question that teenagers ask themselves is कि मैं बड़ा होके सक्सेसफुल कैसे बनूं? They have all these successful people as their role models. Some have sportsmen or actors or businessmen etc. और फिर उनको देख के वो सोचते हैं कि इतने सक्सेसफुल है, हाई परफॉर्मिंग पीपल है, मैं भी उनके जैसा कैसे बनूं? एंड दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसकी हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं, उनके लिए बड़ा ही काम का हो सकता है. सो प्लीज ड्रॉप एवरीथिंग दैट यू डू एंड लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली. जब सक्सेस की बात करें, एक चीज जो आपको डायरेक्टली सक्सेस तक लेके जा सकती है, वो है आपकी आदतें, मतलब आपकी हैबिट्स. सक्सेसफुल लोगों की सक्सेसफुल हैबिट्स होती है और पुअर और अनसक्सेसफुल लोगों की अनसक्सेसफुल हैबिट्स होती है जो उनके इस करियर में उनको सपोर्ट नहीं करती. तो हाउ डू यू डिसाइड कि आपकी हैबिट अच्छी है बुरी है, एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप अच्छी हैबिट्स जीवन में पाल सके? आप क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज वन एरिया वेयर, टू बी रियली ऑनेस्ट, टीनेजर्स एंड यू सफर अ लॉट and parents also have a hard time putting across to their children. So बहुत कम बातें होती है इस टॉपिक पे, तो क्यों ना इस टॉपिक पे बात की जाए. और जब हैबिट्स की बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो है आपके देखने का नजरिया, which means your paradigms. पैराडाइम्स मतलब क्या? पैराडाइम मतलब the way you see things. अगर मैंने भी चश्मा नहीं पहना है तो मुझे सब कुछ जैसा है वैसे दिखाई दे रहा है. अगर मैं चश्मा पहन लूँ, सपोज मैं ब्लू कलर का चश्मा पहन लूँ, तो मुझे सारी चीज़ें ब्लू दिखाई देगी. अगर मैं ब्लैक कलर के शेड्स पहन लूँ तो मुझे सारी चीज़ें डार्क दिखाई देगी. इन द सेम वे योर पैराडाइम्स आर द ग्लासेस दैट यू वेयर. द वे यू सी थिंग्स आर द पैराडाइम्स. तो इसका मतलब ये है कि हमें जीवन में जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो डिपेंड करते हैं अब हमारे देखने के नज़रिए पे. द वे यू सी थिंग्स, दैट्स द रिजल्ट यू आर गोइंग टू जनरेट. ये जो सर्कल है उसमें सबसे पहले आता है हाउ यू सी थिंग्स, मतलब आपके देखने का नजरिया, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट हाउ यू डू थिंग्स. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्कल, डूइंग मीन्स आपके एक्शंस will be dependent upon how you see things, your nazariya, right? So your see creates your do, and your do completes the third triad of the circle, which is the get, which is the results you get. मीन्स आपका जैसा नजरिया है आप वैसे ही एक्शंस लोगे, और जैसे आप एक्शंस लोगे वैसे ही आप अपने जीवन में रिजल्ट्स जनरेट करोगे. सो दे आर ऑल कनेक्टेड. वी ऑल ट्राई टू चेंज द रिजल्ट्स वी गेट इनटू आवर लाइव्स. वी ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, बट वी डू नॉट नो कि डूइंग पे नहीं अटकती साइकिल. पूरी तरह से ऑल द वे अप यू टू गो रिवर्स इन द वे यू सी थिंग्स, मतलब कि योर परसेप्शन. And this includes your perception about everything, about people in general, about your relationships, about your health, about money, about successful people, about geography, about politics, about all of these things. हम सबका एक अलग अलग नज़रिया होता है. अगर आपका नज़रिया एम्पावरिंग है, पॉजिटिव है, तो आप एक्शंस भी वैसे ही लोगे, पॉजिटिव लोगे, और आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे. लेकिन अगर आपके देखने का नज़रिए में गड़बड़ है, विच मीन्स आप लिमिटिंग बिलीव्स के साथ चल रहे हो और बहुत ही बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव के साथ चल रहे हैं, तो आप एक्शंस भी वैसे लेंगे और आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे. सो दे थ्री आर कनेक्टेड. और ये माय फ्रेंड्स जीवन के हर एरिया में लागू होता है. इट्स नॉट अबाउट सक्सेस विच इज़ फाइनेंशियल सक्सेस और करियर सक्सेस. हर चीज़ में ये लागू होता है. एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं. अगर आपके आसपास कोई नोटबुक है तो एक फ्रेश पेज लीजिए, नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन में नए नोट्स का पेज खोलिए और एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. एक कॉमन सिनेरियो लेते हैं जिससे हम सब गुजरे हैं, जो है आपकी स्कूल. आप स्कूल में जाते हैं, राइट? वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में हम सबके नज़रिए अलग अलग है.
मैं आपको अगर दो स्टेटमेंट दूं, वो दोनों अलग अलग पैराडाइम्स मतलब अलग अलग बिलीव्स क्रिएट करते हैं, तो उसके नीचे आपको लिखना है कि अगर आप स्टेटमेंट 1 में बिलीव करते तो आपके एक्शंस क्या होते थे, और स्टेटमेंट 2 में बिलीव करते तो आपके एक्शंस क्या होते थे. राइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टेटमेंट 1 है दैट माय टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एजुकेशन. मतलब कि मेरे टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है मेरे एजुकेशन के लिए. और स्टेटमेंट 2 ये बताता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय एजुकेशन एंड लर्निंग. मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी एजुकेशन के लिए और मेरी लर्निंग के लिए. What actions would you take? Write down below. I want you to write down both the scenarios. Write down what the actions under statement 1, which says my teachers are responsible for my education. And also write down the actions you would take under statement 2 if you believe statement 2, which is I am responsible for my education and learning. You may choose to pause the video right now and do this exercise to know what's coming further. I'm sure you discovered by yourself. Your limiting beliefs and limiting paradigms lead you to take limiting actions. वो जो results आपने लिखे होंगे, I'm sure they are limiting, which means they are more blaming on something else which is outside your control. लेकिन statement 2 जो कि ज़्यादा empowering paradigm है, उसके नीचे के अपने actions लिखे होंगे, which I'm sure would be more empowering to yourselves. ये simple exercise ये prove करती है कि हम जो भी actions लेते हैं, उसकी पूरी responsibility हमारे नज़रिए पे होती है. The way you think, see things, that is the way you do things, which is your actions, and that is the way you get things, which is your result. See, do, and get. One of the most powerful principles to build one of the most effective habits. और एक बढ़िया सी exercise करते हैं. I want you to again take a fresh page, and I'm going to say a few words. और जैसे ही मैं वो शब्द बताऊं, immediately वो शब्द के related आपके दिमाग में जो भी thought आ रहे हैं, related words आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो आप शब्द के next लिखें. Right? I'm going to go pretty fast. I want you to be fully attentive, and we start now. Number 1, money. Number 2, your health. Number 3, your friends. Number 4, exercise. Number 5, time. Number 6, the most difficult person in your life. Number 7, the most loving person in your life. Number 8, your family. Number 9, what do you love to do? Please stop, guys. ये शब्द के सामने आपने जो भी अपने थॉट्स या शब्द लिखे हैं, वो आपके पैराडाइम्स दिखाते हैं, वो आपके सोचने का नजरिया दिखाते हैं. This is what it does to you. And you know, some of the words that I said were only to get a minor response for you. लेकिन कई शब्द में आपने देखा होगा जो आपने instantly लिखा, that answer may have surprised you. यानी कि ये दिखाती है एक्सरसाइज कि हम जो भी पैराडाइम्स कैरी करते हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम्स कैरी करते हैं, we are not even aware most of the times. हम अवेयर भी नहीं होते कि हम पैसों के बारे में ऐसे सोच रहे हैं, रिच पीपल के बारे में वैसे सोच रहे हैं. I'm thinking like this about my friends, or whatever surprising answer may have come out. So this exercise only shows that we need to be aware of the paradigms we carry, the way we see world, because that is going to shape the way you take actions, which is going to determine your results. So guys, if we want to change the result that we get into our lives, we not only need to change our actions, but we need to change our perception. हमारे limiting beliefs, हमारा mental map, हमारा point of view, इन चीज़ों में change लाना होगा तो ही बड़ी चीज़ों में change आ सकेगा, right? स्टीफन कवी जो founder है 7 Habits of Highly Effective People के, वो कहा करते थे कि if you want to make minor changes in your life, then you work on your behavior. छोटे छोटे change करने तो अपने behavior के ऊपर काम कीजिए, लेकिन अगर आपको quantum leap लाना है, if you want to bring a quantum leap in your life, work on changing your paradigms. क्वांटम लीप मतलब बड़ी छलांग लगानी है जीवन में सक्सेस की तरफ, तो अपने पैराडाइम्स के ऊपर काम कीजिए, अपने नजरिए के ऊपर काम कीजिए, राइट? एंड दिस इज सच अ बिग फाउंडेशनल चेंज माय फ्रेंड्स. इफ यू वर्क ऑन दिस एट दिस एज, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू सॉर्टेड फॉर लाइफ. आपने अपने आप के लिए आपने इतना सॉलिड फाउंडेशन बना दिया होगा that come ahead and you would not be deterred by any failure because your foundation is really strong. Thank you so much for watching, and I hope you learned a lot from this video. And also join our Super Teens WhatsApp community, where we are going to give you continuous updates on how you can keep up with the ever-changing world, especially in the world of AI, and your teenager will remain ahead in that.